चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के साथ साथ पलायन रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग के अनुसार बीते 4 वर्षों में 6000 से अधिक लोग रिवर्स पलायन कर अपने गांव में स्वरोजगार शुरू कर चुके हैं और अब इस अभियान को और तेज करने के लिए 24 अप्रैल से टिहरी जिले से प्रवासी पंचायत की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत प्रवासियों को गांव लौटने के लिए प्रेरित किया जाएगा और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़कर रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। तो पलायन रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम। प्रवासी पंचायत का देखिए मेन उद्देश्य ये है कि जो लोग पलायन कर गए उनको वापस आने के प्रेरित किया जाए और इन पंचायतों में जो स्थानीय अधिकारी हैं वो भी बैठेंगे। जो हमारे लोग पलायन कर गए हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा और सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे और जो रिवर्स करके और जो लोग आ गए हैं उनसे भी वार्ता कराई जाएगी, उनके भी अनुभव साझे किए जाएंगे, जिससे कि ये लोग भी प्रेरित हों और वापस आके अपना गांव में अपना काम करें, अपना स्वरोजगार करें। तो चंपावत में आयोजित जनता दरबार में जिलाधिकारी मनीष कुमार की संवेदनशीलता और तत्परता की मिसाल देखने को मिली। गागर गांव से पहुंची तिलावती देवी जो सुनने में असमर्थ थी, उनके लिए डीएम के निर्देश पर मौके पर ही सुनने की मशीन लगवाई गई, जिससे उनके जीवन में नई उम्मीद जागी है। इस मानवीय पहल के लिए समाज कल्याण विभाग और एनटीपीसी सखी टीम को तुरंत बुलाया गया। वहीं जनता दरबार में आई कुल 36 शिकायतों पर भी डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। भूमि कब्जा, खतरनाक बिजली पोल और भवन सुरक्षा जैसे मामलों में संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डीएम ने स्पष्ट कहा कि जन समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नरेश भट्टे, मैं ग्राम सभा हॉली पिपलाटी ब्लॉक पार्टी का रहने वाला हूं और मैंने डीएम साहब को बिजली के लिए दिया था, मेरा रिवर्स माइग्रेशन था, तो उन्होंने जल्दी से जल्दी मेरे फार्म पे बिजली पहुंचा दी है और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही साथ धामी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो युवाओं के लिए इतने अच्छे अच्छे मौके दे रहे हैं और सारी चीज़ों में सहयोग कर रहे हैं। क्या आयु मेरे कान का ऑपरेशन कर रहा थी, सुनाई ना थी, मशीन बन गया मशीन। डीएम साहब को धन्यवाद। देहरादून में चारधाम यात्रा से पहले गैर सनातनियों के मंदिर प्रवेश को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के बाद अब गंगोत्री मंदिर समिति ने भी इस मुद्दे पर सख्त संदेश जारी किया है। इस बीच उत्तराखंड बीजेपी के नेता और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जैसे हज के दौरान गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित होता है, उसी तरह यदि मंदिर समितियां गैर सनातनियों के प्रवेश पर निर्णय लेती है तो उसमें आपत्ति ही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी को मंदिर समितियों के फैसले का सम्मान करना चाहिए। मुझे लगता है कि कहां कौन से मंदिर परिसर में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये वहां के धर्म गुरुओं को तय करने देना चाहिए। शादाब शम्स एक मजबूत मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई हज किए हैं, उम्रा किए हैं और मैं अपने आप को एक मजबूत मुसलमान मानता हूँ। मेरा कहना है जब हम सऊदी अरब जाते हैं तो वहां भी लिखा होता है नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड। अगर मेरे जो धर्मात्मा हैं, धर्म गुरु हैं, जो पुरोहित हैं मंदिरों के, अगर उनको लगता है कि वहां आने से उसकी पाकीज़गी खंडित हो सकती है, अगर उनको लगता है ये उनका अधिकार है, उनको तय करने देना चाहिए कि कौन गर्भगृह में आएगा, कौन मंदिर में आएगा और कौन मंदिर परिसर में आएगा और कौन नहीं आएगा। मुझे लगता है आपसी सौहार्द को बचाने के लिए, आपसी सौहार्द को रखने के लिए, क्योंकि ये उनका अधिकार है, वो तय करेंगे तो उनके बात को समझना चाहिए और ये किसी से। विकासखंड द्वाराहाट के नगर पंचायत सभागार में प्रसिद्ध स्यालदेवी विखौती मेला के लेकर मेला संरक्षक एवं विधायक मदन सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें तीनों दलों के थोकदार, प्रधान और गणमान्य लोग शामिल हुए। बैठक में 13 से 16 अप्रैल तक आयोजित होने वाले इस पारंपरिक मेले को और विस्तार देने और मेला क्षेत्र बढ़ाने पर चर्चा हुई। विधायक मदन सिंह बिष्ट ने कहा कि ये मेला द्वाराहाट की पहचान है और इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सभी क्षेत्रवासियों की है। उन्होंने पिछले वर्ष की देनदारी खत्म करने के लिए विधायक निधि से
7.5 लाख रुपए मेला समिति को देने की घोषणा की है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहयोग का आश्वासन भी दिया है। संस्कृति और सभ्यता को बढ़ाने के लिए हम सभी लोग, हम अकेले नहीं, हम सभी लोग कोशिश भी करते हैं और कोशिश भी करते रहेंगे कि हमारे संस्कृति धरोहर की संस्कृति और सभ्यता को हमने किस तरीके से रखा है, किस तरीके से हमने अपने धरोहर पर प्यार का माहौल और एक भयमुक्त माहौल यहाँ पे है। इस मेले को मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम विधायक भी हैं, आपके सहयोग से बदलते हैं, जो भी कमिटी बनती होगी। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में छात्रों के दो पक्षों के बीच वर्चस्व को लेकर हुए झगड़े में गंभीर रूप से घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 23 मार्च 2026 की रात केहरी गांव में आपसी विवाद के बाद मारपीट हुई, जिसमें दिव्यांशु जाटराना गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पहले प्रेमनगर अस्पताल और फिर दून अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। कल देर रात थाना प्रेमनगर पर सूचना प्राप्त हुई 112 कंट्रोल के माध्यम से कि केहरी गांव के आसपास दो छात्रों के गुटों में आपस में मारपीट हो रही है और एक व्यक्ति उसमें से अत्यधिक घायल है, जिसको कि प्रेमनगर CHC लेके जाया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाना न्याय फोर्स के CHC गए। वहाँ पर पता चला कि उसकी हालत अत्यधिक नाजुक थी, तो फिर उसको सरकारी वाहन में दून अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दौरान इलाज देर रात उसकी मृत्यु हो गई है। इस घटना के संबंध में मृतक के जो परिजन